ये हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है। तो तुम ध्यान से देखो, Cl2 होमोलिटिक क्लीवेज होके क्या बना रहा है, Cl डॉट। ये Cl2 है, इसका क्लीवेज हुआ तो क्या बने, 2 Cl डॉट बने। फिर से देखो एक बार, Cl2 मॉलिक्यूल, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और 2 Cl डॉट बन गए। गॉट इट। अब हमारा ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। इसमें तुम देखो Cl डॉट आ रहा है, देखो, और H डॉट ले रहा है, तो क्या बन रहा है, HCl प्लस CH3 डॉट। इसको फिर से देखो एक बार, यानी लेफ्ट में देखो Cl डॉट आ रहा है और वो H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, HCl एंड CH3 डॉट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो CH3 डॉट बना है ये किससे रिएक्ट करेगा, Cl2 से। अब इस एनिमेशन में देखो आप कि CH3 डॉट जो बना है, लेफ्ट में CH3 डॉट है, राइट में Cl2 है, तो CH3 डॉट Cl2 से रिएक्ट किया तो क्या बना है, CH3Cl एंड Cl डॉट। ये हमारा चेन प्रोपोगेशन में सेकेंड स्टेप हुआ। CH3 डॉट रिएक्ट विद Cl2 टू गिव Cl डॉट। गॉट इट। अब एनिमेशंस देखते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप का। ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये CH3 डॉट और CH3 डॉट टर्मिनेट होके क्या बना रहे हैं, इथेन। फिर से देखो इसको, CH3 डॉट मिथिल रेडिकल डाइमराइज होके यानी टर्मिनेट होके इथेन बना रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टर्मिनेशन स्टेप। सेकंड वाला कौन सा रिएक्शन है, Cl डॉट एंड Cl डॉट और Cl2 बना रहे हैं। ये लेफ्ट में भी Cl डॉट, राइट में भी Cl डॉट, और क्या बन रहा है, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है हमारा। दिख रहा है आपको, Cl डॉट से ये Cl2 कौन से स्टेप में हो रहा है, ये हो रहा है हमारा डाइमराइजेशन, यानी ये चेन टर्मिनेशन स्टेप में हो रहा है। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप का टर्मिनेशन। इसमें ये कौन सा हो रहा है टर्मिनेशन, CH3 डॉट एंड Cl डॉट। तो CH3 डॉट और Cl डॉट टर्मिनेट होके क्या बना रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड। लेफ्ट वाला CH3 डॉट है और राइट वाला Cl डॉट है, पास में आए सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेशन स्टेप। गॉट इट। चलिए अब हम करेंगे आज नेक्स्ट लेक्चर में अपना एल्केन में आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मोनोक्लोरिनेशन। ये सवाल जो है ना, ये जेई में कई बार आया है, जैसे 2004 में, 96 में, 92 में, और भी कई बार आया है। तो क्या सवाल आया है कि आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करने पर कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो इस इमेज में क्लियर समझ में आ रहा है ना, आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन हो रहा है, ये बॉटल में क्लोरीनेशन है, उसे 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं। 6 इमेज दिख रही है ना छोटी छोटी, ये सब क्लोरो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, आप नोट करो और उसके बाद ट्राई करो, अपना आंसर सोचो कितना आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। पॉज कर लो वीडियो, आंसर सोचो, फिर देखो आगे। तो इसमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो है ना, क्या आंसर सोचा आपने, इसके नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जो बनेंगे ना, वो एक यहां से बनेगा, 2 यहां से बनेंगे, है ना, क्योंकि ये कार्य सेंटर बन रहा है, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा। तो क्या इसका आंसर 5 आएगा, बोलो। इसमें ना इसका आंसर 6 है, 5 नहीं, आंसर है इसका 6। पहले मैं आपको 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है ना, आइसोपेंटेन ऑन क्लोरीनेशन गिव 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, इसको बढ़िया से याद कर लो, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। गलत एक्सप्लेनेशन देता हूं, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, कि जब हम यहां क्लोरीनेशन करेंगे, CH2Cl हट गया, H हटा के Cl लगाया, तो ये कार्बन कार्य सेंटर बन गया, तो इसकी हमने मिरर इमेज ले ली। तो यहां क्लोरीनेशन किया, ये कार्य सेंटर बना, इसकी मिरर इमेज, इसलिए आंसर कितने आ गए, 6। ये इसका गलत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका आंसर इससे करेक्ट आता है। देखो हम लोग है ना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट, हम लोग यहाँ पे आइसोमर नहीं बना रहे हैं। आइसोमर बनाने और प्रोडक्ट बनाने में क्या फर्क होता है, जैसे मैं ऐसे पूछूं तुमको कि भाई आपको वेजिटेबल के नाम बताओ, तो आप सब्जियों के नाम कैसे बताओगे, आप कहोगे आलू है, गोभी है, भिंडी है, टमाटर है, ये सब बोलोगे ना आप, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि घर में क्या बना है आज, तब आप बताओगे ना आज आलू की सब्जी बनी, आज गोभी की सब्जी बनी। तो जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब क्या बना है,
वो काउंट करना है। और जब आइसोमर निकालते हैं, बना नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं है, सारे काउंट करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि इसका आइसोमर ले लो, आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या ये बना है या नहीं बना, ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं बढ़िया से। तो इसमें कोई डाउट नहीं, एक यहां से आ रहा है, दो यहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहे हैं। यहां से दो इसलिए आ रहे हैं कि इस कार्बन से एक आइसोमर आएगा और इस कार्बन से एक आइसोमर आएगा, ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, यानी एक R आइसोमर देगा तो एक S आइसोमर देगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। इसको अपन ऐसे समझें कि बीच वाला कार्बन हमारा कार्य सेंटर तो नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दें, H मिथाइल मिथाइल एंड इथाइल। हमको ये पता है ना मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल। तो पहले मैं यहां पे फ्री रेडिकल बनाऊंगा, ये H हटा, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय फ्री रेडिकल, तो ये बन गया देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। गॉट इट। अब फ्री रेडिकल बनने के बाद मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसके बाद हम अटैक करेंगे, अटैक ऑफ Cl डॉट एंड अप बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल ऑब्टेन। तो if we attack Cl dot above the plane or below the plane, whatever be the attack, this carbon is not converting into कार्य सेंटर, ये कार्बन कार्य सेंटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक बनेगा, समझे आप। नाउ सिमिलरली अगर मैं यहां क्लोरीनेशन करता हूं, तो एज वी नो दैट मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल, तो फर्स्ट वी विल फॉर्म फ्री रेडिकल इन दिस एट दैट कार्बन। नाउ अब ये रेडिकल बन गया, अब बनने के बाद जब हम इस पर अटैक करेंगे तो हमारे पास Cl डॉट के अटैक करने के दो ऑप्शन है, लेफ्ट एंड राइट। तो बताओ इससे क्या क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास CH3। इस कार्बन पे तो कोई रिएक्शन नहीं की ना हमने, इस पे कोई रिएक्शन नहीं किया, तो यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, H इथाइल CH2Cl। अब तुम ध्यान से देखो कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों कौन है। अगर इन दोनों को देखो तो ये वैलेंसी देखो, CH3 और CH2Cl, ये इंटरचेंज हो गई ना दोनों, ये इंटरचेंज हो गई, यानी यहां से यहां जाने में मिथाइल यहां कर दिया, CH2Cl यहां कर दिया, यानी एक पेयर चेंज हुआ, ऑड पेयर चेंज हुआ। और ऑड पेयर चेंज हुआ मतलब ये क्या बने, हमारे इनेंशियोमर बने। ये मिरर इमेज बन रहा है ना, वैसे ही दोनों मिथाइल इनेंशियोमर बना रहे हैं, जैसा कि इसमें मिरर इमेज में दिखाया है। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ना, तो इन केस ऑफ दिस फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज R, वर्टिकल लाइन में ना आंसर वही R का R ही रहेगा। इसमें 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, तो ये S बना, ये R बना, मतलब क्या बने, ये इनेंशियोमर बने। तो दो प्रोडक्ट क्यों बने, वो इसलिए नहीं बने कि आपने यहां पे रिएक्शन किया और इस कार्य सेंटर की मिरर इमेज बन गई, वो इसलिए बने कि इस कार्बन से R आइसोमर आ रहा है, इस कार्बन से S आइसोमर आ रहा है। इसलिए आइसो ग्रुप जो होते हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट ग्रुप, आइसो ग्रुप आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ मिथाइल गिव डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ऐसा मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है। ठीक है, इसको आप नोट करो पहले, अच्छे से बनाओ, बढ़िया से पॉज करो वीडियो और बनाओ। तो अब जरा इसको समराइज करें, ड्रॉ कर लिया आपने। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो इन केस ऑफ आइसोपेंटेन, यहां से एक क्लोरीन आएगा, यहां से दो क्लोरीन आएंगे, H हटके, यहां से एक आएगा और यहां से एक आएगा और यहां से एक आएगा। तो हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, आइसोपेंटेन गिव 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, 6 बनेंगे। 6 नंबर को याद कर लो, आइसोपेंटेन और 6 का बड़ा अच्छा रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, दिस मींस ये दोनों और ये दोनों को काउंट नहीं करेंगे, ये इनेंशियोमर है, ये भी इनेंशियोमर है, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर कायरल। आइसोपेंटेन पे तो अलग से एक गाना बनना चाहिए, तो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी आइसोमर आर कायरल, तो हम कहेंगे ये R आइसोमर कायरल है, ये S कायरल है, ये R कायरल है, ये S कायरल है।
ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं, ये तो सिंगल कायरल सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ना, एक ही कायरल सेंटर है, तो बोथ आर कायरल, बोथ आर कायरल। तो हाउ मेनी आइसोमर आर कायरल, हम कहेंगे 4 आइसोमर आर कायरल। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने आइसोमर सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले अपन ये समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा उनको सेपरेट करने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। समझे आप? ठीक है ना। अगर दो का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इफ बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट देन वी कैन अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेट दीज टू आइसोमर्स। तो कंडीशन क्या है? दे मस्ट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप मुझे बताओ कि 6 में से कितने आइसोमर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जाएंगे? सोचो। सोच लिया आंसर? आउट ऑफ 6 कितने जाएंगे? ये दोनों इनेंशियोमर है, तो इनेंशियोमर है, इसका मतलब क्या है? इनेंशियोमर हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है बताओ? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ये दोनों जो हैं ये दोनों भी इनेंशियोमर है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो आपके पास कितने टाइप के बॉइलिंग पॉइंट है? इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे अलग होगा क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो ये एक बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये एक बॉइलिंग पॉइंट है, और फिर एक ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है? इनेंशियोमरिक पेयर को एक मानना है। तो हाउ मेनी आइसोमर सेपरेटेड बाय एफडी? आंसर कितना आएगा हमारा? 4। समझे आप? ठीक है, इनेंशियोमरिक पेयर को आपको एक काउंट करना है। इसको नोट कर लो अच्छे से कि आइसोपेंटेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव 6 प्रोडक्ट इफ वी इंक्लूड स्टीरियोआइसोमर। It give 4 monochloro product if we exclude stereoisomer. Out of 6 isomer 4 are chiral, 6 में से 4 chiral है, 4 आइसोमर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो आप, फिर अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इनके बताना है आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। MCP मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। साथ में ये भी बताना है, चलो हाउ मेनी आइसोमर आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो।
आपको बताना है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी आइसोमर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वीडियो पॉज करना है, सारे आंसर अच्छे से करने हैं, उसके बाद वीडियो को रीपॉज करना है। क्या आंसर रहेगा सेकंड का? सेकंड के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, एक यहां से बनेगा, यहां से एक कार्य सेंटर नहीं बन रहा है, यहां से दो बनेंगे कार्य सेंटर बन रहा है, यहां से दो बनेंगे कार्य सेंटर बन रहा है, यहां से एक बनेगा और यहां से एक बनेगा। अब बताओ ये और ये सेम प्रोडक्ट देंगे या डिफरेंट देंगे? बताओ, ये दोनों क्या देंगे? ये दोनों हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। जैसा अभी हम डिस्कस किया था ना आइसो, तो कितने बने? 1 2 3 5 6 7 8। इसका आंसर होगा 8 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। एंड आउट ऑफ 8 आइसोमर हाउ मेनी आइसोमर विल अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? 8 में से कितने एफडी में जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की सेम है, तो कितने जाएंगे भाई? 5 आइसोमर अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना? थर्ड पे आ जाओ, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, यहां से भी ये दो बनेंगे, ये दोनों एनेंटियोमर आइसो ग्रुप है ना, यहां क्लोरीनेशन किया तो ये कार्य सेंटर बन रहा है, तो ये आर आइसोमर दे रहा है, तो ये एस दे रहा है। तो हाउ मेनी आइसोमर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? 4। और ये जो दोनों बनेंगे ये एनेंटियोमर होंगे ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाउ मेनी आइसोमर अंडरगो एफडी? 3। कौन से 3? 1 2 और ये दोनों एनेंटियोमर को एक काउंट करना है। फोर्थ में बताओ कितने मोनोक्लोरो बने? 1, यहां से दो आएंगे 2, ये 2, ये 2, ये 1 1 और ये 1, ये आइसो ग्रुप है। तो 3 5 7 8 9 10 कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने बताइए? 10 बने। अब बताओ 10 में से आउट ऑफ 10 कितने एफडी में जाएंगे? तो ये इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, इसका सेम, इसका सेम और इसका सेम। तो 1 2 3 4 5 6 आइसोमर विल अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना? ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ में। फिफ्थ में यहां क्लोरीनेशन करें या यहां करें, वही आइसो ग्रुप है, ये कार्य सेंटर बन रहा है और एक यहां से, तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बने? 3। ये दोनों एनेंटियोमर हैं, तो हाउ मेनी आइसोमर अंडरगो एफडी? 2। सिक्स्थ में बताओ, एक यहां से बना, एक यहां से बना, 2 बने ना ये, तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और हाउ मेनी आइसोमर अंडरगो एफडी? दोनों, क्योंकि ये दोनों आइसोमर क्या है? बोथ आइसोमर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो उनकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। समझे आप? आगे बढ़े, इसका आंसर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई गलत हो गया तो देखो कैसे गलत हो गया। अब आ जाओ सेवंथ पे। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद आप सारे एग्जांपल अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ये हमारा S2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आपको बताना है कि इसका क्लोरीनेशन करने पर हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट विल फॉर्म। डाइक्लोरो क्यों? एक क्लोरीन लगाए, एक क्लोरीन और लगाना है। तो अब आप वीडियो पॉज करके आंसर सोचो अपना। कैसे करेंगे बताओ? इस H को हटा के यहां अपन Cl लगाएंगे। मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर मैकेनिज्म से जाते हैं। सबसे पहले ये H हटा के यहां फ्री रेडिकल लगाया आपने, यहां रेडिकल बनेगा। अब बताओ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल, जब Cl डॉट अटैक करेगा तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही तो बनेगा। एक क्यों बनेगा? क्योंकि ये कार्बन कार्य सेंटर नहीं बन रहा है। अगर ये कार्य सेंटर बनता तो यहां से 2 बनते, और नीचे वाला कार्बन तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है ये तो कुछ नहीं करेगा, फिक्स रहेगा ये तो। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नीचे वाला यहां पे रेडिकल बनाएंगे, इस H को हटाएंगे। अब मैं इस कार्बन पे रिएक्शन कर रहा हूं, ये H हटाया, रेडिकल बनाया, यहां पे कोई कार्य सेंटर नहीं बन रहा है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक। कौन सा एक बनेगा, जेम, है ना, ठीक है। अब हम इस कार्बन पे रिएक्शन करेंगे, मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल, H डॉट हटा, रेडिकल बना। अब ये कार्बन कार्य सेंटर बन रहा है, तो मैं राइट में Cl लगा सकता हूं, लेफ्ट में लगा सकता हूं। इस बार कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस बार बनेंगे 2। एक तो ये बना, इसमें मैंने क्या किया, Cl यहां राइट में लगाया, और इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए Cl राइट में, Cl लेफ्ट में, और एक बार Cl लगाया मैंने लेफ्ट में। कितने बने भाई, ये 2 बने। इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन है डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये तो फिक्स है और ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये बने हमारे डायस्टीरियोमर्स। सिमिलरली अगर हम लास्ट कार्बन पे रिएक्शन करेंगे तो यहां से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 1। और वो जो 1 बनेगा ये बनेगा, क्योंकि ये कार्बन कार्य सेंटर नहीं बन रहा है तो 1 ही बनेंगे। तो इस पूरे में कितने डाइक्लोरोप्रोडक्ट बने, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर आएगा 5 डाइक्लोरोप्रोडक्ट। 5 डाइक्लोरोप्रोडक्ट बनेंगे। अब आप मुझे बताओ 5 में से हमारे पास इसमें ये डायस्टीरियोमर क्यों बना, इसमें ये डायस्टीरियोमर क्यों बना, इनेंशियोमर क्यों नहीं बनता। डायस्टीरियोमर्स कब बनते हैं, डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या है, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेज डायस्टीरियोमर। या हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो एक RR है, एक आइसोमर RS है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों डायस्टीरियोमर है। तो दोनों में होता क्या है, एक कार्य सेंटर फिक्स है और एक वेरिएबल है। अगर ये RR का SS बन गया तो इनेंशियोमर होगा ना उसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कार्य सेंटर फिक्स और एक वेरिएबल हो तो डायस्टीरियोमर बनता है। अब इस एग्जांपल पे आ जाओ, जब हम यहां रिएक्शंस कर रहे हैं तो ये कार्य सेंटर फिक्स है और यहां पे वेरिएबल है, ये फिक्स यानी ये फिक्स और ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या होगा, हमारा डायस्टीरियोमर होगा। तो कब डायस्टीरियोमर बनते हैं, वन कार्य सेंटर इज फिक्स्ड एंड अनदर न्यू कार्य सेंटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, नया बन रहा हो तो हम कहेंगे वहां पे डायस्टीरियोमर बन गए। या ऐसा हो 2 कार्य सेंटर फिक्स हो और एक वेरिएबल हो तो भी डायस्टीरियोमर। 2 फिक्स मतलब यहां मान लो एक और RR हो, तो RR फिक्स, RS वेरिएबल, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, हमारे डायस्टीरियोमर। गॉट इट। तो कब बनते हैं समझ में आया। टोटल कितने बनेंगे, 5। अब बताओ आउट ऑफ 5 हाउ मेनी आइसोमर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कितने आइसोमर का FD कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 5। Why 5? Because डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसका मतलब हो गया इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, और ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर सेपरेट होंगे। सेपरेट कब नहीं कर सकते हैं, जब वो इनेंशियोमर्स होते हैं। इन केस ऑफ डायस्टीरियोमर वी कैन सेपरेट, इसका मतलब हो गया आंसर हो गया 5। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी आइसोमर आर कायरल, कायरल कितने होंगे। देखो ये एक सिंगल कायरल सेंटर कंटेनिंग है, ये कायरल है, यहां जेम है तो ये अकायरल हो गया, ये भी सिंगल कायरल सेंटर कंटेनिंग है, ये कायरल है। इसमें देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये मीजो है, और मीजो कैसे होते हैं हमारे, अकायरल। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये हो गया कायरल। तो आउट ऑफ 5 हाउ मेनी आइसोमर आर कायरल, 3 आइसोमर आर कायरल, 2 आइसोमर आर अकायरल। हाउ मेनी आइसोमर आर मीजो, 1 आइसोमर इज मीजो। इसको अच्छे से लिखो। अब आप समझे कि अगर हमने शुरू में अगर वो कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा होता तो इसका आंसर गलत आता। कैसे, कि अगर हम ये कहें कि यहां क्लोरीनेशन कर रहे हैं और यहां पे मिरर इमेज बना लो, ये तो ऐसे ही होगा कि रिएक्शन अपन यहाँ इस कोटा में, यहाँ इंडस्ट्री एरिया में यहाँ पे कर रहे हैं और प्रोडक्ट हम कहाँ बना रहे हैं, कोटा में विज्ञान नगर बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। जैसे रिएक्शन तुम समुद्र में कर रहे हो तो प्रोडक्ट रेगिस्तान में थोड़ी बनेगा। इस इमेज को ये दिखाने की कोशिश की है कि समुद्र में रिएक्शन करोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा, रेगिस्तान में रिएक्शन करोगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा। तो जिस कार्बन पे रिएक्शन कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट उसी कार्बन पे बनते हैं।
आजू बाजू वाले की मिरर इमेज नहीं बनती है। जहां रिएक्शन करोगे वहीं प्रोडक्ट बनेगा ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां रिएक्शन कर रहे हो और ये कार्य सेंटर नहीं बन रहा है तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा आपका, ठीक है ना। ये कार्य सेंटर बन रहा है तो ये 2 प्रोडक्ट देंगे आपके। अब आप कर लोगे ट्राई। चलो अब इन एग्जांपल्स को ट्राई करो। केयरफुली करना है, आप एग्जांपल्स हैं, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, प्रॉपर बनाओ एकदम। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो तो सारे आइसोमर प्रोडक्ट बनाओ, सारे प्रोडक्ट बनाओ जो भी बन रहे सब बना के देखो। तुम लोग भी मौका मिले तो मौसमी का जूस पिया करो, मौसमी नहीं तो नींबू निचोड़ के पी लिया करो, है ना। विटामिन सी डेली जाना जरूरी है। क्या करता है विटामिन सी? प्रोटीन से जो प्यूरिन बनता है ना, जो जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं प्यूरिन ज़्यादा होने पर, उसको कम करता है। तो इसका बेस्ट तरीका है एक नींबू ले लो। जैसे देखा ना, दाल में नींबू डालते हैं, क्यों डालते हैं दाल में नींबू? दाल में प्रोटीन होता है, तो जब आप हैवी प्रोटीन लेते हो लॉन्ग टाइम तक तो प्रोटीन से साइड प्रोडक्ट प्यूरिन बनता है। बोलते हैं गठिया वगैरह जो रोग होते हैं वो जॉइंट्स में जमा होते हैं, तो वो जब अपन नींबू डाल देते हैं उसके अंदर तो वो उसके साइड को नलीफाई करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और भी कई काम करता है, लेकिन वन ऑफ द रोल है कि प्रोटीन का साइड प्रोडक्ट को कंपनसेट करता है। सॉरी, सोच लिया आंसर? एक तो सोच लिया ना सबने आंसर? यहाँ क्लोरीनेशन होगा, फिर यहाँ से एक, यहाँ से बनेंगे 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो सब मिला के कितने बने? 7 डाइक्लोरोप्रोटिक। 9th में एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक 2 यहाँ से बनेंगे और एक यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये कार्य सेंटर बन रहा है ना। इससे कितने बनेंगे? 5 डाइक्लोरोप्रोटिक। 10th बताओ। 10th में Br2 सनलाइट, तो देखो एक यहां से बनेगा। अच्छा बताओ, ये वैज डैश दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैकेनिज्म होगा तो मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, तो इनिशियली ये वैज या डैश है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब H डॉट निकला तो ये sp2 रेडिकल बन गया, प्लेनर बन गया। प्लेनर मतलब अटैक अबव एंड बिलो द प्लेन हो सकता है उसका। इसका मतलब यहां से कितने बनेंगे? 2। यहां से कितना बनेगा? 1, यहां से 2 सॉरी, और यहां से 1। यहां से 2 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि क्लोरोब्रोमो बन रहा है, ब्रोमीन लग रहा है ना, Cl की जगह ब्रोमीन, तो 1 2 2 एंड 1, तो कितने बन गए इसके? अब आंसर आएगा 6 प्रोडक्ट। 11th का क्या आंसर है? इलेवंथ को जरा बड़े पर्दे बनाते हैं।
11th में हम कैसे करेंगे, ट्राई कर लिया आपने। यहां से देखो एक प्रोडक्ट आएगा, यहां से भी एक आएगा, और यहां से कितने आएंगे, ये रेडिकल बन जाएगा, यहां से 2 बनेंगे, वो ज्योमेट्रिकल बनेंगे ना इसके साथ। और वैसे कार्य सेंटर भी हो रहा है, ये भी कार्य सेंटर हो रहा है 2, यहां से भी ज्योमेट्रिकल बनेंगे 2, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। ये दोनों डिफरेंट आएंगे क्योंकि ये पास वाला कार्य सेंटर बन रहा है, ये कार्बन भी कार्य सेंटर बन रहा है, 2 आइसोमर देगा, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा। कितने हुए सब मिला के, 4 और 2 6, और ये हो गए 10 11, नहीं 4, ये नहीं 4 नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। तो 3 5 और 3 8 10 10, और ये हो गए 6 16। इसके कितने बनेंगे सब मिला के, 16। देखो जरा कैसे हो रहा है। ट्राई कर लिया आपने 16। ये सारे नोट्स आपको किसमें बनाने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं अपनी ऑल इन वन नोटबुक। कौन से, कोटा टॉपर्स नोटबुक के अंदर। उसकी इंपॉर्टेंस आपको कुछ महीने बाद समझ में आएगी। इसमें सारे नोट्स आपको बनाने हैं हाइड्रोकार्बन वगैरह के, काफ़ी इसमें टाइम सेव होगा। ऑल इन वन नोटबुक, टाइम सेविंग नोटबुक एंड मोर इन्फॉर्मेटिव नोटबुक, वेरी यूजफुल। जब अपने को डीपीपी शीट, मैंने सारा एक ही जगह कंबाइन रखना है आपको। कोई और नया मटेरियल मिले आपको लगे अच्छा है तो उसको भी इस नोट के अंदर पेस्ट करना है आपको, है ना, उसी बुक के अंदर पेस्ट करना है आपको, ताकि आपका टाइम सेव होगा। अगर हमने इस तरीके से हफ्ते में या 1 घंटा भी सेव कर लिया, या महीने में 1-1.5 घंटा भी सेव कर लिया, तो साल भर में हम 12-13 घंटा सेव कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें वो हेल्प करेगी नोटबुक आपको। ठीक है, चलो। और प्लस क्या होता है, सारा मटेरियल जब एक साथ होता है ना, जब आप पेज पलटते हो ना ऐसे कि डीपीपी आंखों के सामने से निकलती है, थ्योरी निकलती है, नोट्स निकलते हैं, तो आपकी सोचने की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है ना। सारी चीज़ एक सामने होती है ना, तो समझ में आता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, थाली में सब रखा होता है, समझ में आता है ना, ये सब्जी है, ये रोटी है, ये चपाती है, ये। अब सोचो ऐसे खाना खिलाया जाए कि भाई सब्जी लेनी है किचन से, रोटी लेनी है उस रूम से, और थाली लेनी है उस रूम से, तो आप है ना सिंक नहीं कर पाओगे माइंड को। ठीक है ना। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। कितने एग्जांपल हो गए थे हमारे, 11। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो हाउ मेनी मोनोक्लोर प्रोडक्ट, एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो हाउ मेनी मोनोक्लोर प्रोडक्ट। ट्राई करो उसको, क्या रहेगा बताओ। देखो इसमें ऐसा लग रहा है कि एक यहां से बना 1 डिग्री, एक यहां से बना, फिर 2 आइसोमर यहां से बने, 2 यहां से बने। अब ये दोनों और ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं, फिर यहां से एक बना या 2 बना, ये भी देखना पड़ेगा। तो आपको ड्रॉ करके चेक करने पड़ेंगे। जब भी आपको लगे ना ये आइडेंटिकल है, तो आपको ड्रॉ करके चेक करने। तो पहला वाला एक बार ड्रॉ करके देखते हैं ना। जब हमारे पास मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, एक क्लोरीनेशन यहां किया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने यहां बनाया 3 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, ये जो कार्बन कार्य सेंटर नहीं है, तो इसको आप वैज डैश कुछ भी मान लो। जब ये कार्बन कार्य सेंटर नहीं है ना, कुछ भी मान लो, लेकिन यहां रेडिकल बनने पे क्या होगा, एक बार बना सकते हो वैज, और एक बार दूसरी बार क्या बना सकते हो आप, डैश। क्या बनेंगे, डायस्टेरियोमर्स। सिमिलरली अब ऊपर वाले इस जगह पे जब हम रेडिकल बना के क्लोरीनेशन करेंगे, तो ये बनेगा हमारा वैज, और यहां से ये वैज के साथ दूसरा क्या बनेगा हमारा, डैश। ठीक है। अब बताओ क्या ये आइडेंटिकल है क्या। मैंने क्या किया है, यहां से 2 और यहां से 2, ये आइडेंटिकल नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों इनेंशियोमर है। सिमिलरली इन दोनों को देखो, ये दोनों भी इनेंशियोमर है।
ये दोनों इनेंशियोमर कैसे हैं? ये अगर आप इसको यहाँ रख दोगे ना, ऐसे यहाँ मिरर लगाओ, इसको घुमा के यहाँ रखो, ये इसकी मिरर इमेज है। सिमिलरली यहाँ मिरर लगाओ, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, ये इसकी मिरर इमेज है। ये इनेंशियोमर बन रहे हैं, है ना। और ऐसे हम लास्ट वाले कार्बन पे जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से भी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास। ये वेज, Cl वेज में लगा लो, ये मिथाइल वेज फिक्स कर लो, ये डैश में लगा लो। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझे आप? तो आपको ऐसा लगेगा कि आइडेंटिकल है, जहां पे भी आइडेंटिकल लगे वो बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। तो कितने बने? 8, सब मिला के बने 8। ड्रॉ करो पहले इनको। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बना, ये एक बना, ये दोनों और ये दोनों, ये इसकी ये डायस्टेरियोमर है, ये डायस्टेरियोमर है, लेकिन आपस में क्या हो रहे हैं? वो इनेंशियोमर हो रहे हैं, और ये बन रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इसका आंसर हुआ 8 मोनोक्लोरोप्रोडेट। एंड हाउ मेनी प्रोडेक्ट सेपरेट बाय एफडी? एफडी से कितने सेपरेट होंगे? तो देखो ये इनेंशियोमर बनेंगे ना क्रॉस, ये दोनों इनेंशियोमर है, ये दोनों इनेंशियोमर है, ये तो डायस्टेरियोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय एफडी? आंसर होगा 6। समझे आप? ठीक है। अच्छा, यहां से करेंगे तब यहां से एक क्लोरीन बन लगेगा, एक यहां लगेगा, यहां से 2 बनेंगे, यहां से 2 बनेंगे, क्योंकि कार्य सेंटर बन रहा है। अब बताओ ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं है? कैसे करेंगे? ड्रॉ करके देखेंगे। 3 मेंबर रिंग है, ये वाला बना रहा हूं मैं। एक बार वेज, 3 मेंबर रिंग, एक बार डैश। अब ऐसे ऊपर बनाएंगे 3 मेंबर रिंग, वेज एंड वेज, 3 मेंबर रिंग, वेज एंड डैश। ठीक है, तो बताओ कितने बने ये सब मिला के? 4 हो गए ना। ये 4 तो ये से बने। अब ये और ये दोनों में रिलेशन क्या है? ये है इनेंशियोमर। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इनेंशियोमर। कैसे पता चला? ठीक है, आप जस्ट इसको यहां लेके आओ, इसके नीचे मिरर लगाओ, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। इसके नीचे मिरर लगाओ, इसको यहां लगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखो, ठीक है। सिमिलरली ये जो है, इसको थर्ड को यहां इसके नीचे लाओ, जस्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये इसकी मिरर इमेज बन गया। तो कितने बने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? 1, 2 और 4, यानी इसके बने 6 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। अब बता सकते हो आप आउट ऑफ 6 हाउ मेनी आइसोमर सेपरेट बाय एफडी? एफडी में कितने जाएंगे? ये 2 इनेंशियोमर है, 2 इनेंशियोमर है, तो ये क्रॉस इनेंशियोमर है ना, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इन दोनों की सेम है। तो 1, 2, 3, 4 कितने जाएंगे एफडी में? 4। समझ गए? लिखो इसको अच्छे से, ड्रॉ करो। चलो अब एक और एग्जांपल देता हूं, उसको केयरफुली करना। ये क्लोरीन है, Cl2 सनलाइट, X डाइक्लोरो प्रोडक्ट। 3 मेंबर पे क्लोरीन है, Cl2 सनलाइट, Y डाइक्लोरो प्रोडक्ट। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y। इसका आंसर ड्रॉ करके निकालना है आपको, बिना ड्रॉ के नहीं चाहिए, ड्रॉ करके आंसर चाहिए। क्या आंसर आया? चलो ट्राई करें इसका। सबसे पहले तो एक बना लो आप जैम। इस कार्बन से एक आएगा, इस कार्बन से 2 क्लोरीन, H रिप्लेस बाय क्लोरीन, 2 बन सकते हैं, यहां से भी 2 बन सकते हैं। अब आइडेंटिकल है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास यहां बना जेम, फिर हम ये वाला बना रहे हैं, Cl हमारा वेज है और दूसरा Cl भी वेज। सेकंड क्या बनाएंगे? ये Cl वेज है और ये क्या हमारा डैश।
फिर हम क्या बनाएंगे, ये Cl वैज और यहां Cl वैज, ये Cl वैज और ये डैश। अब आप एक चीज बताओ, ये दोनों और ये दोनों में कोई आइडेंटिकल है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS, ये मीजो है और ये इसकी मिरर इमेज है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये इसकी मिरर इमेज है ना, इसको कैंसिल करो। ऐसे इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज है, ये इनेंशियोमर है। तो कितना आंसर आएगा बताओ? आंसर आएगा 3। ठीक है, अब 3 नहीं, सॉरी, आंसर 3 थोड़ा, एक कम हो गया। ये भी तो 2 बच्चे हैं अभी तक, मैंने आगे तो गिने ही नहीं, मैंने यहीं तक काउंट कर लिया। आगे ये दोनों भी तो बचे हैं, यानी ये क्या आएगा हमारा, वेज एंड वेज, सिस, और दूसरा क्या आएगा हमारा, ट्रांस। तो 2, 3, 5 और 1, 6 थोड़ी हुआ, 1, 3, 4, 5, हाँ 6 हुआ, ठीक। अच्छा बताओ इसमें कितने आएंगे? अब इसमें क्लोरीन यहां बनेगा 1, यहां से 2 और यहां से 2, इसमें से एक कॉमन हो जाएगा। कौन सा कॉमन होगा? जब हम यहाँ वेज करके यहां सिस बनाएंगे, यहां सिस बनाएंगे, वो तो सेम आएगा ना। तो 1, 2, 3, 4, इसके आएंगे 4 डाइक्लोरोप्रोटिक। अब इस पे बेस जो टेस्ट है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, केयरफुली करना है। इस पे बेस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इन एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, उनको प्रॉपर आपको है ना वापस ड्रॉ करना चाहिए। पहले आप ड्रॉ करो, कोई भी इस तरीके से एरो बना बना के मत करो। ये टीचर्स के लिए, टीचर्स को ऐसे सॉल्व करना है, बच्चों को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। वो तो आफ्टर सम प्रैक्टिस जब डायरेक्ट होने लगेंगे तब करेंगे, अभी अपने को कोई शॉर्टकट नहीं करना है। तो इसका क्विज अच्छे से ट्राई करना है, क्विज और इसकी प्रैक्टिस करनी है साथ में। जो मैं और कंटेंट दूंगा इससे रिलेटेड, वो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो चैंपियन कोर्स के बच्चे हैं जो मेंबरशिप में है, वो अपना कॉपी में होमवर्क लिख के लिखो। बहुत जल्दी मैं आपसे आपका होमवर्क मांगूंगा, तो आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस पर आपको अपलोड करने होंगे होमवर्क्स, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत। ये देखो शानदार छक्का मारा है धोनी ने। तो ये 6 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो कितने मोनोक्लोरोप्रोड बनेंगे? इस छक्के की तरह 6 बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ये सहवाग का शानदार चौका। ये 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोपेंटेन में कितने आइसोमर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं? 4। दूसरा चौका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 आइसोमर जो बनते हैं आइसोपेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन से, 4 आइसोमर कारल हैं। इसका मतलब 644, ये 3 नंबर आपको आइसोपेंटेन के लिए याद रखना है फॉर मोनोक्लोरिनेशन। केमिस्ट्री की दुनिया में चलो जाने, आइसोपेंटेन की कहानी यूं समझे। क्लोरीनेशन का खेल बड़ा अनोखा, 6 प्रोडक्ट बनते ये चमत्कार सच्चा। आइसोपेंटेन बहुत ही खास, मोनोक्लोरीनेशन का है प्रयास। 6 प्रोडक्ट बनेंगे या स्टेरियो आइसोम्स दिखेंगे वहाँ। 4 बिना मोनो के इस बात में सीखेंगे सबके। कीरालिपि यहाँ आएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात बताएगी। आइसोपेंटेन खेल में है, मोनोक्लोरीनेट नाम रहे। IIT और नीट के लिए ये कांसेप्ट बहुत ही खास। आइसोपेंटेन खेल में है, मोनोक्लोरीनेट नाम रहे। IIT और नीट के लिए ये कांसेप्ट बहुत ही खास। MS चौहान की बुद्धि यहाँ समझाएगी कांसेप्ट सबको। किराल सेंटर से 2-3 केमिस्ट्री का ज्ञान प्रवीण।
चलिए आपने लेवल 1 वाला क्विज दिया, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसमें इस तरफ क्या बताने थे हमको, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और इस तरफ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो फर्स्ट वाले के काउंट करते हैं। नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ से आपने कितने प्रोडक्ट बनाए, एक बनाया 1 क्लोरोपेंटेन, R2 क्लोरोपेंटेन, S2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। तो इसका मतलब ये बन गया हमारे 4, और एक्सक्लूडिंग बनेंगे 3। एक्सक्लूडिंग में इन दोनों को एक काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3। 3 कौन से, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में कितने बनेंगे, एक 1 क्लोरोपेंटेन, ये कारक सेंटर बन रहा है तो 2, तो यहाँ बनेंगे 3 और यहाँ बनेंगे 2। जहाँ भी अपने को एक्सक्लूड करना है स्टीरियो आइसोमर, वहाँ इनैंशियोमर को एक काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फेमस एग्जांपल आइसोपेंटेन, इससे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कितने बनते हैं इसमें, 6, और एक्सक्लूडिंग कितने बनते हैं, 4। आपने वीडियो में देखा भी होगा, है ना, MS धोनी का छक्का, वो छक्का इसीलिए मारा था उसने, आइसोपेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन पे 6 प्रोडक्ट बने, इसलिए छक्का मारा था उसने, ठीक है, याद रखना है उसको। ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक्सक्लूडिंग करो या इंक्लूडिंग करो, ये तो 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। ये है हमारा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में ऑल H आर आइडेंटिकल, ये 1 और ये बनेगा 1। तो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट 1 या क्विज 1, है ना, ये अपना क्लास टेस्ट 1 था। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। 3 टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट दूसरे से थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर अगला टेस्ट दो और फिर उसका सॉल्यूशन पे अपन वापस डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप नेक्स्ट लेवल में आ गए हैं। तो नेक्स्ट लेवल के अंदर इन क्वेश्चंस को करते हैं। इस बार हमको क्या दिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन। पहले से एक क्लोरीन लगा है हमारा, है ना। तो ये जो हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसमें बताना है नंबर ऑफ डाई क्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी डाई क्लोरो प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो पहला है हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन है ना। तो अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे, एक यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से 2 बनाएंगे, कारक सेंटर बन रहा है, यहाँ से 2 बनाएंगे और यहाँ से 1 बनाएंगे। तो कितने बने इसमें, इसमें बन गए हमारे 6। अब आउट ऑफ 6 हाउ मेनी आर कायरल या एक्टिव, कितने एक्टिव होंगे। तो ये इंडिविजुअली एक्टिव होगा, ये इंडिविजुअली एक्टिव होगा क्योंकि कारक सेंटर है। ऐसे ये इंडिविजुअली एक्टिव होगा, ये इंडिविजुअली एक्टिव होगा, अलग अलग ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव, तो आंसर कितना रहेगा हमारा 4। तो 6 तो रहेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और 4 रहेंगे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा R2 क्लोरोपेंटेन। आंसर देख लेते हैं एक लोग, 6 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है R2 क्लोरोपेंटेन। तो पहले हमको R2 क्लोरोपेंटेन बनाना होगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं R2 क्लोरोपेंटेन ना। तो R2 क्लोरोपेंटेन मतलब एक फिशर ले लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ए फिशर प्रोजेक्शन एंड सिंस R कॉन्फिगरेशन इज गिवन, तो वी विल ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द गिवन नॉमेनक्लेचर। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, S का ये क्या है, ये R कॉन्फिगरेशन है। अब इसके बताने हैं डाई क्लोरो प्रोडक्ट। तो एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से 2 बनेंगे, कारक सेंटर बन रहा है, दोनों डायस्टीरियोमर्स। यहाँ से 2 बनेंगे डायस्टीरियोमर, यहाँ से 1 बनेगा। तो कितने बने भाई, 5 6 7। तो ये बने 7 डाई क्लोरो प्रोडक्ट। हमको ये भी बताना है कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली, ये भी तो पूछा है हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव।
तो कौन से एक्टिव होंगे बताओ? ये एक्टिव है, मैं एक्टिव को ए लिख देता हूं, ये एक्टिव है, इनमें से दोनों एक्टिव होंगे। ये तो जैम हो गया ना, ये इनएक्टिव है। इसमें एक मीजो आएगा, सीएल लेफ्ट में आएगा तब मीजो, एक मीजो होगा, एक एक्टिव होगा, फिर ये भी एक्टिव होगा। तो कितने एक्टिव हुए? 5। समझे आप, है ना? तो आंसर क्या रहा हमारा सेकंड का? 5 आंसर। इसमें 5 और 3 दिया है। R2 अरे सॉरी, ये मैंने जो डिस्कशन किया ना, ये मैंने 4th एग्जांपल डिस्कस किया है, पेंटेन लिया है, इसका आएगा 7 और 5, क्योंकि ये तो ब्यूटेन है ना, R2 क्लोरोब्यूटेन। अब R2 क्लोरोब्यूटेन को डिस्कस करते हैं। चलो, अब है हमारे पास R2 क्लोरोब्यूटेन। अभी हमने बनाया ही था, तो Cl इधर, H इधर, मिथाइल इथाइल, 1 2 3, S का ये R आएगा। हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट? 1 1, यहां से आएंगे 2 और यहां से 1। अब ये एक्टिव है, ये जेम है, इनएक्टिव है। इसमें Cl राइट में आएगा, तो एक मीजो, एक एक्टिव और एक ये एक्टिव। तो कितने बने डाइक्लोरो प्रोडक्ट? नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने? 5 बने ना। एंड हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव? 3 आर एक्टिव। अब कौन से एक्टिव नहीं है? 2 नहीं है। कौन से 2 नहीं है? एक तो ये जेम नहीं है और एक ये मीजो नहीं है। लेफ्ट में Cl लगाओगे ना, मीजो नहीं है, बाकी सब एक्टिव है। तो आंसर कितना रहा हमारा? 5 और 3। ये रहेगा हमारा आंसर सेकंड का। सेकंड का आंसर है 5 3। थर्ड क्या दिया है? 3 क्लोरोपेंटेन। चलो, अब हम बनाते हैं 3 क्लोरोपेंटेन। ये है हमारा 3 क्लोरोपेंटेन। इसके आपको डाइक्लोरोप्रोड बनाने हैं, तो एक यहां से बनाएंगे, है ना, यहां से 2 बनाएंगे और यहां से 1 बनाएंगे, 4 हो गए। फिर यहां से 2 बनाएंगे और यहां से 1 बनाएंगे। बताओ, ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या? ये और ये एक बना के देखते हैं। जैसे यहां Cl लगाया हमने, तो ये ClH CH2 CH3 बनेगा। ऐसे ही मैंने राइट वाले में जब यहां Cl लगाया, ये बनेगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस। इसका मतलब ये लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या है? दे आर इनैंसोमर। ये दोनों इनैंसोमर है, ये आइडेंटिकल नहीं है। अब ऐसे ही ये दोनों और ये दोनों क्या है? ये दोनों जब बनेंगे तो ये भी इसकी क्या बनेंगे? मिरर इमेज। क्योंकि एक बार कार्य सेंटर लेफ्ट बनेगा, एक बार राइट में बनेगा, मिरर इमेज बनेंगे। तो इनमें से कोई भी आइडेंटिकल नहीं बनेगा। तो कितने डाइक्लोरोप्रोड बने? 7। जैसे मैंने 2 बनाए ना, चाहो तो ये दोनों बना के देख लो आप। 7 डाइक्लोरोप्रोडक्ट। कितने कायरल बनेंगे? ये इंडिविजुअली कायरल है, एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, और फिर ये भी तो एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। बस ये वाला एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जेम बन जाएगा, ये इनएक्टिव है। तो 6 आर एक्टिव, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था अपना? थर्ड। 7 और 6, हाँ करेक्ट दिया आंसर, 7 और 6। तो थर्ड का आंसर क्या आया? 7 और 6। अच्छा, S2 क्लोरोब्यूटेन का मैं ऐसे ही बता सकता हूं आपको। ये जो 5th वाला है ना, नहीं सॉरी, कौन सा है? S2 क्लोरोब्यूटेन। हाँ, ये मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। ये कैसे बता सकता हूँ कि R2 क्लोरोब्यूटेन या S2 क्लोरोब्यूटेन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो वही बनेंगे, है ना। तो जितना R में बन रहा है उतने ही S में बनेंगे। तो इसके भी 5 ही बनेंगे और इसके भी 3 बनेंगे, सिमिलर टू R को S कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 6th वाला। 6th में है RnS2 क्लोरोपेंटेन। पहले 5 एग्जाम्पल और 6th एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले आपको एक सिंगल आइसोमर दिया है, एक R2 क्लोरोब्यूटेन, अकेला R दिया। अकेला R मतलब आपको एक प्योर आइसोमर दिया है, और यहां पे आपको RnS दिया, मतलब रेसिमिक पे रिएक्शन करना है। इस बार आपके रिएक्टेंट कितने हैं? 2 रिएक्टेंट है, और जबकि यहां रिएक्टेंट कितना है आपका? यहां 1 रिएक्टेंट है। तो प्योर आइसोमर मतलब 1 रिएक्टेंट, रेसिमिक मतलब आपके पास 2 रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब है RnS2 क्लोरोपेंटेन। RnS2 क्लोरोपेंटेन है, ठीक है। चलो,
अब क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट है, पेंटेन है। ये थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। तो इसकी ले लेता हूं मैं मिरर इमेज। तो दोनों में से एक R होगा और एक क्या होगा हमारा S होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसका क्लोरीनेशन करेंगे। एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2, तो 7 बनेंगे डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। सिमिलरली यहां से एक, यहां से एक, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 2, ये भी बनेंगे 7। तो क्या आंसर 7 + 7 14 होगा? बोलो, क्या इसका आंसर 7 + 7 14 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 14? क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन हो सकते हैं। तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा कौन से कॉमन है। बताओ कौन से कॉमन है? एक तो ये जेम कॉमन है, ये H हटा के Cl बनाओगे 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन, 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन, ये कॉमन है, ये हट गया। और दूसरा कौन सा है? एक में Cl लेफ्ट में और एक में Cl राइट में, एक मीजो बनाओगे ना, मीजो की मिरर इमेज बन जाएगी ये एक कॉमन है। अच्छा, यहाँ Cl लगाओगे, यहाँ Cl लगाओगे, वो तो इनेंशियोमर बन रहा है। यहाँ Cl लगाया, यहाँ Cl लगाया, वो भी इनेंशियोमर बनेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जेम कॉमन हो जाएगा और एक मीजो की मिरर इमेज बन रही है। तो आंसर 14 नहीं आ गया, आंसर कितना आएगा हमारा? 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? ठीक है, चलो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर क्या? तो आंसर क्या रहा? 12। अच्छा, 12 और फिर क्या पूछा है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो 12 में से कितने एक्टिव होंगे? तो एक तो ये जेम इनएक्टिव होगा और एक मीजो इनएक्टिव होगा। तो 12 और 10 आएंगे, बिल्कुल सही है। तो ये आ गए हमारे 12 और ये आ गए हमारे 10। 10 में मैंने 2 कम कौन से किए? एक जेम कम कर दिया और एक मीजो कम कर दिया। अब आ जाओ 7th पे। 7th में RnS2 क्लोरोब्यूटेन है। अब आप बना सकते हो इसको, है ना। यहां से एक क्लोरो, यहां से एक क्लोरो, यहां से 2 क्लोरो, यहां से एक क्लोरो, 5 बन गए। फिर ये यहां से एक, यहां से 2, यहां से और एक यहां से, 5 बन गए। 5 है ना। अब इसमें कौन सा कॉमन होगा? ये जेम कॉमन होगा, है ना। एक मीजो की मिरर इमेज, Cl लेफ्ट Cl राइट, मीजो की मिरर इमेज कॉमन होगा। तो आंसर अगेन 5 + 5 हमारा 10 नहीं होगा। कितना होगा हमारा? 8 है। अब आप ये बताओ 8 में से कितने आइसोमर कायरल हैं, एक्टिव हैं? तो अगेन वो जेम हटा देंगे और एक Cl लेफ्ट में लगाएंगे, मीजो इनएक्टिव है, जेम इनएक्टिव है। तो हाउ मेनी आइसोमर आर एक्टिव? 6 आइसोमर आर एक्टिव। ठीक है, तो आंसर कितना रहा हमारा? 8 और 6, बिल्कुल करेक्ट। यह है 8, यह है 6। ठीक है। अब इसमें मारियो खेलते हैं ना, मारियो कॉन्ट्रा, नेक्स्ट लेवल आता है। तो पहले ये लेवल अच्छे से करते हैं, तब वो नेक्स्ट लेवल में जाने देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्विज होगा, लेकिन उसके पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके परफेक्ट होने चाहिए। अगर इनमें आपके आंसर गलत हुए हैं तो उनको प्रॉपर ड्रॉ करो। अगर मैंने आंसर ये 12 निकालना तो 12 ड्रॉ करो, आप 8 ड्रॉ करो, तब आप सीखोगे उसको। ठीक है, हमारा एम आंसर निकालना नहीं है, सही तरीके से आंसर निकालना है। क्योंकि जेईई के जो सवाल आएंगे ना, वो बहुत सही मेथड से फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से सोचेंगे, तब जाके उसको कर पाएंगे हम, है ना। तो आपको ये लेवल अच्छे से करना है, फिर नेक्स्ट लेवल करना है। तो नेक्स्ट लेवल के लिए बेस्ट ऑफ लक, उसको ट्राई करो। फिर अगेन मिलते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए, अब हमारा ये नेक्स्ट लेवल है। इसमें आपको डाई हेलोजिनेटिंग प्रोडक्ट बताना है, डाई हेलोजिनेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर।
स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है, डाई हेलोजनेशन बनाना है, ठीक है। तो पहले वाले में कैसे बनाएंगे, एक यहाँ से बनाएंगे, तो देखो ये कार्य सेंटर बन रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट बन जाएंगे और एक जैम बन जाएगा। तो कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 3, ठीक है, सही है 3। सेकंड में इसमें देखो आर फॉर्म लिख दिया है, आर फॉर्म मतलब एक प्योर आइसोमर गिवन है। आर का मतलब हो गया कि ये अपने पास एक प्योर आइसोमर है। तो हमको आर फॉर्म का मतलब ये हुआ हमें एक ही रिएक्टेंट पे रिएक्शन करना है, ये मतलब हुआ ना उसका, ठीक है ना। तो कैसा होगा, जैसे ये वैज या डैश कुछ भी ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं, आर फॉर्म हो जाएगा। तो एक सीएल यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, यहाँ से 2 आएंगे और यहाँ से 1 आएगा। ये कार्य सेंटर बन रहा है ना, तो 2 आएंगे, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो कितने बनेंगे 5। तो सेकंड का आ गया अपना 5, एकदम करेक्ट है। थर्ड का बताओ। थर्ड में बी आर लगाए, तो एक सीएल यहां से लगाओ, फिर ये बी आर वैज डैश कुछ भी बना लो, फिर 2 यहां से बनाओ और 2 यहां से बनाओ। बस ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं, ये आपको चेक करना चाहिए। उसका तरीका यही है, आपको ड्रॉ करना चाहिए, जैसे बी आर वैज सीएल वैज। दूसरा कौन सा बनेगा हमारा, बी आर वैज सीएल डैश। और कौन सा बनेगा, बी आर वैज। अब मैं लेफ्ट में कर रहा हूं, लेफ्ट में क्यों कर रहा हूं, यानी इस कार्बन की रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास ब्रोमीन तो आएगा वैज, सीएल क्या आएगा हमारा डैश, ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये है हमारा इनेंशियोमर, ये मिरर इमेज है ना इसकी, ये दोनों में रिलेशन क्या है, इनेंशियोमर, यानी आइडेंटिकल नहीं है ये। सिमिलरली यहां से 2 और यहां से 2 बनाओगे ना, तो ये भी इसकी मिरर इमेजेस बनेगी। तो 2, 4, 6, 8 और 1 कितने बने, 9 प्रोडक्ट बने। गॉट इट। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में एक यहां से बनेगा, अब यहां से 2 और यहां से 2, बताओ ये आइडेंटिकल होंगे क्या, तो वो आपको ड्रॉ करके देखने हैं। कैसे, एक बार सीएल वैज वैज, एक बार सीएल वैज डैश, ऐसे हम लेफ्ट वाला ले लेंगे, सीएल वैज वैज, सीएल वैज डैश, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, और ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये आइडेंटिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये मीजो आइसोमर है। ये मीजो की मिरर इमेज मतलब दोनों रिलेशन क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब कितने बनेंगे, इससे एक कम करना पड़ेगा, कौन सा, सिस 1,2 डाइक्लोरो और उसकी मिरर इमेज। सिमिलरली यहां से 2 बनेंगे, यहां से 2 बनेंगे, इसमें भी एक कम करना पड़ेगा, सिस और उसकी मिरर इमेज। तो कितने बने, 2, 3, 4 और ये 3, 7। इसका आंसर कितना आएगा, 7, ठीक है, फोर्थ का 7, एकदम सही है। डाई हेलोजनेटिंग प्रोडक्ट, ये देखो, ये तो मैंने वो अभी लेक्चर में पढ़ाया है, ये तो करेक्ट होना चाहिए। एक यहां से बनेगा, यहां से 2, यहां से 2, एक आइडेंटिकल हो जाएगा मीजो, और यहां से 2 कौन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कितने बने इसके, 6, फिफ्थ का आएगा 6th, ठीक है। इसके कितने अभी बना चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये एग्जाम्पल तो याद हो गया होगा, 6th का आएगा 5, ठीक है, करेक्ट है। 7th का 5 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों टेस्ट करने के बाद आपके ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, अभी हमने ये सवाल किया था कि R2 क्लोरोब्यूटेन से कितने आ रहे हैं, 5, S2 क्लोरोब्यूटेन से कितने आएंगे, 5, और 2 कॉमन हो जाएंगे, कौन सा, जेम एंड मीजो। तो 8 का आंसर कितना आएगा, 8, 8 का 8 सही है एकदम। 9th में एक सीएल यहां लगाओगे, 2 यहां, 2 यहां। अब इसमें एक कॉमन हो जाएगा, कौन सा, सिस 1,2 डाइक्लोर, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, मिरर इमेज बन रही है ना उसकी। 2 यहां से बनेंगे, 2 यहां से बनेंगे, इसमें भी एक कॉमन होगा, सिस 1,3 डाइक्लोरो और सिस 1,3 डाइक्लोरो।
फिर यहाँ से 2 बनेंगे सिस एंड ट्रांस, तो कितने बने 2 3 5 3 8 और एक 9, 9th का आएगा हमारा 9, ठीक है। 10th का कैसा आएगा, एक यहां से आएगा, यहां से 2 आएंगे, यहां से एक, ये डैश बन जाएगा ना, फिर ये इसके साथ ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, और यहां से 2, यहां से 2, ये सब कार्य सेंटर बन रहे हैं, यहां से 2, यहां से 2, तो 2 4 6 8 9 10 11 12, 10 के आएंगे हमारे 12, समझ गए आप। 11, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन थ्योरी में करवाया था, ये बना 1, यहां से 2 और यहां से 2, एक कॉमन हो जाएगा, कौन सा, सिस 1 2 डाइक्लोरो, तो कितने बन गए ये 4, गॉट इट, ठीक है। तो बताना इस क्लास टेस्ट 3rd में कितने आपके करेक्ट हुए, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आपका फोटो हेलोजिनेशन यानी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन टॉपिक जो है आपका वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, ऐसे ही देखते रहो, और वीडियो आपको शेयर करना है दूसरे दोस्तों को भी, क्योंकि ये कुछ दिन तक फ्री रहेंगे, और ये सारे नोट्स आपको किसमें बनाने हैं, कोटा टॉपर्स नोटबुक है जो आपको लिंक दे रखा है उसके अंदर बनाने हैं। इसका इंपॉर्टेंस आपको कोर्स खत्म होने के बाद समझ में आएगा कि हम चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हमको ऑल इन वन नोटबुक में सारे बनाने हैं, हमें बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है आगे जाके, है ना। हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, सारी नोटबुक साथ रहेगी तो टाइम बचेगा और लर्निंग अच्छी होगी, सारी चीज़ एक साथ देखोगे ना तो आपको बढ़िया लर्निंग होगी। जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं होता है, ये कोई जैसा केस आता है तो पुलिस क्या करती है, तुम देखोगे बोर्ड लगाती है और उस केस से रिलेटेड सब आदमियों की फ़ोटो लगाती है उसके ऊपर, कि भाई ये इनके ताऊ जी है, चाचा जी है, दोस्त है, दुश्मन है, सबकी फ़ोटो लगाती, सबकी प्रोफाइल लगाती है। और फिर वो पुलिस मूवीज़ में देखते हो ना, पुलिस ऑफिसर देखता रहता है उसको, फिर वो लिंक करता है कि अच्छा ये इससे लिंक्ड है, ये उससे लिंक, ऐसे लिंकिंग करता है। वो लिंकिंग कब कर पाता है, जब वो सारी पिक्चर एक साथ देखता है, इसलिए सारी पिक्चर एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, जय हिंद जय भारत।